अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियोस में जो 6th क्लास का जो भी ज्योमेट्री टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर थे, ठीक है, तो उसको हम लोग हल किए थे। तो यहाँ पे देखिए 7th क्लास है, यहाँ पर ये 7th क्लास का देखिए 4th चैप्टर है, जो क्या है यहाँ पे खुतूत और जाविये यानी लाइंस एंड एंगल्स है। तो इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड सम बेसिक पॉइंट्स है जो हम देखेंगे अब। तो फर्स्ट नंबर 1 है, देखिए एक्सरसाइज 1 शुरू हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग ये बुनियादी मालूमात पहले ही जान चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट अपने को यहाँ पे एक्सरसाइज करने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है, यहाँ पर इसको नाम देना है। देखिए तो ये क्या है, इसके दोनों जानिब देखिए एंडिंग पॉइंट है। तो किसको रहता, लाइन को रहता, लाइन सेगमेंट को रहता। ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख लिए हम, जो लाइन सेगमेंट रहता उसके दोनों जानिब एंडिंग पॉइंट रहते। तो ये क्या है, ए बी खत्ती खिता, इंग्लिश में कहेंगे लाइन सेगमेंट है। और ये क्या है, देखिए सी डी क्या है, यहाँ पर सी डी एक शुआ है, ठीक है, रे है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई क्या है, एक्स वाई, इसके दोनों जानिब भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लाइन है, क्या है, एक एक्स वाई लाइन है। उसी तरह ये क्या है, पी पॉइंट है, क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भाई, ये पी पॉइंट है, ठीक है। ABCD का कुछ भी नाम दे सकते बल्कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झैल अशकाल बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे अशकाल बनाने का है, खैर एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन जस्ट हम लोग हमारी बुनियादी मालूमात में इजाफे के लिए देख लेंगे। तो फिर यहाँ पे पहला है, देखिए OP खत खिता बनाना है, मतलब कि O लिखना है, इधर P लिखना है, ठीक है ना, दोनों खत डालना है, यहाँ पे खत खिता बनाना है, ठीक है। उसी तरह नुक्ता एक्स, मतलब एक नुक्ता ड्रा करना है, उसका नाम एक्स दे देना है। उसी तरह RS शुआ बनाना है, ठीक है, मतलब रे बनाना है। तो ऑलरेडी अपने को यहाँ पे R होगा, यहाँ S होगा, यहाँ पर पॉइंट हो गई, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट, ये दोनों को मिलाए, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है, ये हो गया अपना RS रे, ठीक है। उसके बाद क्या है, CD लाइन बनाना है, ठीक है, मतलब कि एक लाइन ड्रा करना है, उसके ऊपर दोनों खात लगाना है CD, ठीक है, ये हो गया आपको। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए खती खिते, दिए गए खती खितों में मुमकिना खती खितात के नाम दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खती खिता है, कौन सा है, AD खती खिता है, उसके दरमियान दो नुकात है, कौन से है, B और C। तो इसमें और कितने हम खती खिते यहाँ से बना सकते हैं, उनके नाम देना है। तो देखिए पहले तो AB बना सकते हम, AB खती खिता, उसके बाद देखिए BC खती खिता, उसके बाद CD खती खिता, ये तो 3 हो गए। उसके बाद क्या है, देखिए AC खती खिता हो गया, उसके बाद देखिएगा AD खती खिता हो गया, उसके बाद देखिएगा BD खती खिता होगा, ठीक है। कितने पूरे तश्कील दे रहे हैं हम यहाँ पर, 6 दे रहे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इन जावियों की कोई 5 मिसालें दीजिए जिनका आपने माहौल में मुशाहिदा किया। अब यहाँ पे जाविये है, एंगल्स हम कहाँ कहाँ देखते, तो आप लोगों को मालूम है एंगल्स कहाँ कहाँ देखते हम, ऐसी दो शुआएँ जहाँ पर भी मिल रही हो एक मुश्तरका नुक्ते पर, तो उनके दरमियान क्या है, जाविया बनता। मिसाल के तौर पर जब हम दरवाजे को खोलते या बंद करते, ठीक है ना, खोल रहे या खुला हुआ दरवाजे को जब बंद कर रहे तो जाविये में तब्दीली आती। इसी तरह हम बुक ओपन करें, हम कैंची हो गई, बहुत सी मिसालें हैं जहाँ पर भी कोना बनता वहाँ पर क्या है, जाविये वजूद पाते हैं, तो आप लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी देखिएगा, कैंची को मुकम्मल खोलने, यहाँ पे कैंची को मुकम्मल खोलने पर बनने वाला जाविया। अब कैंची को पूरी तरह खोल दिए तो कौन सा जाविया बनता, यहाँ पर मिसाल देना है। यहाँ पे देखिएगा, अब ये कैंची है, समझ लीजिए ये कैंची है, ठीक है, इसको पूरी तरह खोल दे रहे, पूरी तरह खोल दिए तो कैसी हो जाती, वो इस तरह हो जाती, ठीक है। तो कौन सा जाविया वजूद में आता, तो यहाँ पे 180 डिग्री का, कितने का आता, यहाँ पर 180 डिग्री, यानी जाविये मुस्तकीम। कौन सा जाविया वजूद में आता, जाविये मुस्तकीम। कौन सा, जाविये मुस्तकीम, मुस्तकीम यानी सीधा, मालूम है ना, तो जाविये मुस्तकीम यहाँ पर वजूद में आता, जो इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना, वो वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा मिसाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मंदरजा झैल जावियों में जाविये हादा यानी एक्यूट एंगल, ठीक है, और जाविये कायमा यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एक है देखिए जाविये मुनफरिजा यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है।
ये इसमें से कौन से है बताना है। तो आपको मालूम है यहाँ पर देखिए जो भी 90 दर्जे से कम रहेंगे वो क्या हो जाते, एक्यूट एंगल हो जाते, यानी हादा जाविया हो गया ये। ठीक है, कौन कौन से है भाई, ये फर्स्ट वन और फोर्थ वन। उसके बाद देखिए जो बराबर 90 दर्जे का रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, जाविया ख़ायमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जाविया ख़ायमा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए ये देखिए क्या है, 90 से ज़्यादा है, देखिए मतलब एल से दो, ठीक है, एल के जैसा रहेगा तो 90 रहता, एल से अगर थोड़ा भी इधर साइड जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा तो वो 90 से ज़्यादा हो जाता। तो ये भी 90 से ज़्यादा है, देखिए ये भी 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब ये कौन से है, ये जाविया मुनफरिजा है। कौन सा है ये, जाविया मुनफरिजा। कौन सा वाला, सेकंड और फिफ्थ जो है जाविया मुनफरिजा है। क़ाइमुज़ जाविया कौन सा है, ये वाला थर्ड वाला, और हादा जाविया ये दो है, ठीक है, ठीक है ना। आपको तो मालूम है जावियों के अक़साम, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डीपली नहीं बोल रही, जस्ट जो है वो बोल दे रही, ठीक है। और एक बात यहाँ पे एक याद रख लीजिए, बुक्स पे यहाँ पे जो भी टाइटल वगैरह नीचे दिए गए हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे तुलबा की तरक्की के लिए हुकूमत का तोहफ़ा है, यहाँ पर देखिए इस तरह से बुक्स जो न्यू हैं या पहले ओल्ड थे, तो यहाँ पे साइड में क्या है, कौन से मालूमात दी जा रही, उस पर भी एक मरतबा नज़र दौड़ाइए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा मंतज़ झैल शक्ल में मुमकिना बनने वाले जाविये। अब यहाँ पे एक शक्ल है, इसमें कौन कौन से जाविये बन रहे हैं, मतलब हादा जाविया, मुनफरिजा जाविया, जाविया ख़ायमा और जाविया मुस्तक़ीम के नाम लिखिए। अब इसके अंदर आप देख रहे, देखिए जाविया मुस्तक़ीम भी है। कौन सा है भाई, यहाँ पर, यहाँ से देखिए AOB, ठीक है, AOB, ये कौन सा बनता जाविया, 180 का बन जाता। 180 मतलब जाविया मुस्तक़ीम हो गया, ठीक है। उसी तरह क्या पूछ रहा है यहाँ पर, जाविया ख़ायमा पूछ रहा है। जाविया ख़ायमा मतलब कितने दर्जे का, 90 दर्जे का बताना है अपने को। तो यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया कौन सा बन रहा है, देखिए आप, यहाँ पे देखिए BOE, कौन सा है यहाँ पर, BOE कितने दर्जे का है, देखिए 90 दर्जे का बन रहा है। यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे इस तरह देखिए, ठीक है, ये क्या है, 90 दर्जे का है, ये जाविया ख़ायमा है। उसी तरह देखिए यहाँ पे AOE, ये भी 90 दर्जे का, ये भी क्या है, जाविया ख़ायमा है, ठीक है। उसी तरह मुनफरिजा जाविया यानी कितना, 90 से ज़्यादा। तो कौन सा मुनफरिजा जाविया है इसके अंदर, देखिएगा BOF है, देखिए मुनफरिजा जाविया। उसी तरह AOC है, देखिए मुनफरिजा जाविया, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं FOC है, देखिए मुनफरिजा जाविया, ठीक है। इस तरह से आप इसमें पहचान कीजिएगा। हादा जाविया तो आप लोग जानते हैं, देखिए BOC हादा जाविया है, BOD हादा जाविया है, ठीक है, COE हादा जाविया है, DOF हादा जाविया है, ठीक है, EOF हादा जाविया है। उसी तरह यहाँ पर AOE हादा जाविया है। जो भी 90 दर्जे से कम रहेंगे वो हादा जाविया यानी एक्यूट एंगल में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हस्बे झैल में कौन से खतूत की जोड़ियाँ मुतवाज़ी है और क्यों। मुतवाज़ी जोड़ियाँ यानी पैरेलल लाइन कौन से है इसके अंदर बताना है। तो आपको मालूम है जो मुतवाज़ी खतूत होते, ठीक है, खतूत जो मुतवाज़ी होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेन के पटरियों की मिसाल से हम लास्ट क्लास में देख लिए, मतलब उनका जो दरमियानी फासला रहता वो क्या रहता, मसावी रहता, ठीक है। और ये कितनी भी दूर यहाँ पे जाने दीजिए वो आपस में क्या है, नहीं मिलेगी। मुतवाज़ी लाइन जो रहती वो आपस में नहीं मिलती, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी है, तो आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों क्या है, यहाँ पर मुतवाज़ी जोड़ियाँ हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों का दरमियानी फासला मसावी है और ये एक दूसरे को क्या है, ख़ता नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हस्बे झैल में कौन से खतूत खाते खतूत है, मतलब खाते खतूत किसे कहेंगे, जो एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे को ख़ता करना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ख़ता कर रहे हैं, इसलिए भी ये खाते खतूत हो गए। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये भी एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, तो ये भी खाते खतूत हो गए। अभी देखिए हम जो मुतवाज़ी खतूत होते हैं, जो पैरेलल लाइन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को ख़ता करते, क्या नहीं करते, तो ये क्या है, खाते खतूत नहीं है, ठीक है। अब रहा सवाल सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है,
ये सेकंड क्वेश्चन का देखिए, ये देखिए अगर हम इसी तरह लाइन को देखेंगे तो ये दो हमें कैसा दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे को ख़ता नहीं कर रहे, लेकिन ये लाइन है। लाइन मतलब ये क्या है, अगर हम इसको ठीक है इधर से अगर हम इसको क्या है थोड़ा सा एक्सटेंड करें, मतलब बढ़ा देंगे, इसको तूल दे देंगे, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को ख़ता करते। तो अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, खाते खुतूत ही कहलाएंगे। ठीक है ये अलग अलग, लेकिन इनके इख्तितामी नुकात नहीं रहते, तो इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते, इसीलिए ये भी क्या है, एक खाते खुतूत ही की जोड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जावियों के जोड़ियों के मुतालिक सीखना है। यहाँ पर जाविये की जोड़ियाँ कौन सी होती है, यहाँ से देखिए सवालात आते हैं, यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर से तो खैर आए या ना आए पता नहीं, लेकिन यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी अतमामी जाविये और तमामी जाविये, ये दो में से देखिए एक सवाल है ना, यहाँ पे टेट में तो पूछता ही है। तो देखिए यहाँ पे अतमामी जाविये यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किससे कहते हैं यहाँ पर, तो ऐसे जाविये जिनके जो जावियों का मजमुआ कितना रहना, 90 डिग्री होना। कौन से भी दो जाविये जिनका मजमुआ क्या रहना, कौन से भी जाविये हो सकते भाई, एक्स वाई कौन से भी जाविये हो सकते, उनका मजमुआ कितना रहना, 90 दर्जे का रहना, तो उसको बोलते हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते। ठीक है, अतमामी जाविये, कौन से, अतमामी जाविये। तो यहाँ पे उर्दू में बहुत से लोग कंफ्यूज होते कि तमामी जाविये, अतमामी जाविये, इसमें थोड़ा क्या है कन्फ्यूज़न होता। तो आप इंग्लिश में ही अच्छे से याद रख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल रहते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि 90 डिग्रीज रहता दो जावियों का मजमुआ। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स कितना रहता है यहाँ पर, 90 डिग्रीज रहता। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता, दोनों का मजमुआ कितना रहता, 180 दर्जे का रहता। ठीक है, तो अब आपको याद रख लीजिए 90 पहले आता या 180 पहले आता, तो आप बोलेंगे कि 90 पहले आता, तो सी पहले आता, एस बाद में आता ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे 90 दर्जे का रहता मजमुआ दो जावियों का, सप्लीमेंट्री यानी यहाँ पे दो जावियों का मजमुआ क्या होता, 180 का होता। उसी तरह अतमामी जावियों में अलीफ आ रहा है ना पहले, तो ये 90 दर्जे होगा, अलीफ से 9 बना लीजिए। ठीक है, अतमामी यानी 90 दर्जे का मजमुआ, तमामी यानी यहाँ पे 180 दर्जे का जिसका मजमुआ होता। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग जब कभी भी यहाँ पे साबिक़ा जो भी पेपर्स थे उन सबको जब हम लोग हल किए थे तो अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लेसन वाइज लाइन टू लाइन देख रहे बोल के यहाँ पे फिर से देख रहे। तो यहाँ पे देखिएगा अतमामी जाविये, अगर किसी दो जावियों का मजमुआ 90 दर्जे हो उन जावियों को अतमामी जाविये कहते हैं। अगर किसी दो जावियों का मजमुआ 90 दर्जे हो उन जावियों को अतमामी जाविये कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये 30 दर्जे का जाविया है, ये 60 दर्जे का जाविया है। 30 जमा 60 कितना हो गया भाई, 90 हो गए। तो ये क्या हो गए, ये दो कौन से जाविये हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी अतमामी जाविये हो गए। यहाँ पर देखिए अतमामी जाविये चूँकि इनका मजमुआ क्या है 90 दर्जे है, और हम इनको इस तरह भी कह सकते हैं। कैसा कह सकते देखिएगा, यहाँ पे 30 दर्जे का 30 दर्जे का तमिया यानी अतमामी समझ लीजिए, 60 दर्जे यानी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए 30 का कॉम्प्लीमेंट 30 दर्जे का जो रहेगा कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना रहेगा, 60 रहेगा, और 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन रहता, यहाँ पे 30 रहता। मतलब कि मिसाल के तौर पे समझ लीजिए ए और बी दोनों क्या है भाई, एक अच्छे दोस्त थे, तो ए का दोस्त बी होता और बी का दोस्त क्या रहता, ए रहता। मतलब ए बी का दोस्त है तो जाहिर सी बात है बी ए का दोस्त होता ही ना। तो उसी तरह समझ लीजिए यहाँ पे दो अतमामी जाविये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो। यानी ये उर्दू में देखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मुझे, आप लोग बोलिएगा क्या है। यहाँ पे देखिए कतमिया जाविया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या ये अतमामी जाविये है, क्या पूछ रहा। तो यहाँ पे देखिए ये 70 है, ये 40 है, तो इनका दोनों का मजमुआ क्या हो रहा भाई, 110 हो रहा। ठीक है ना, 90 हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, इसलिए जावियों की जोड़ी अतमामी जावियों की जोड़ी नहीं है। ठीक है, अब आप अपने पसंदीदा अतमामी जावियों की 5 जोड़ियाँ लिखिए। तो आप जाहिर सी बात है भाई कौन से भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि 30 जमा 60 लिख सकते हैं आप। ठीक है, 45 जमा 45 लिख ले सकते हैं आप। ठीक है, उसी तरह 75
जमा 25 सॉरी 15 लिख ले सकते हैं आप। उसके अलावा देखिएगा और भी बहुत से, जैसे 80 जमा क्या है 10 लिख ले सकते हैं। ऐसे आपके पसंद के कौन से भी जाविये आप लिख ले सकते हैं, जैसे कि 89 + 1 भी आप जाविया ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए ये कीजिए में क्या कह रहा है, बताइए कि एक जाविया, यहाँ से देख लीजिए, एक जाविया AOB 40 दर्जे बनाइए और इसी रास से क्या है यहाँ पर BOC कितने दर्जे का, 90 दर्जे का बनाया। यहाँ पे OB क्या है देखिएगा, यहाँ पे एक बाजू है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े बाजू है, ठीक है ना, एक ठीक है एक शुआ है, यहाँ पर ये इब्तदाई शुआ है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। चूँकि इन दो जावियों का मजमा कितना है, अब इन दोनों का मजमा देखो कितना है, 90 दर्जे है। ये दोनों जाविये एक जाविये ख़ायमा बनाते हैं और दोनों मिलकर कौन सा जाविया बना रहे, क़ाइमुज़ जाविया बना रहे। एक दूसरी जोड़ी, अब और एक दूसरी जोड़ी, एक 60 दर्जे है, एक 50 दर्जे लेकर शक्ल बनाना है, जो कि अपन नहीं बनाते, ठीक है ना। 60 दर्जे और 50 दर्जे लेके शक्ल बनाना है और बताना है कि ये अतमामी जाविया है या नहीं। तो जाहिर सी बात है 60 और 50 कितने हो गए भाई, 110 हो गए, है ना। तो 110 क्या यहाँ पे अतमामी जाविया बना सकते, क्या नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते ये भी बताना है, क्योंकि उन दोनों का मजमा क्या है, 90 दर्जे नहीं है, इसीलिए हम ये अतमामी जाविये की जोड़ी नहीं बना सकते। यहाँ पे मश्क नंबर 2 शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पर इनमें से कौन से जावियों की जोड़ अतमामी जाविये बनाते हैं। अब यहाँ पे कौन से जाविये की जोड़ है जो अतमामी है, तो मतलब क्या है, दोनों का मजमा क्या होना चाहिए, 90 दर्जे। यहाँ पे देखिए इन दोनों का मजमा 90 दर्जे है, नहीं है। यहाँ देखिए है, नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 80 दर्जे है, ये 10 दर्जे है, मतलब ये क्या है, अतमामी जाविया बना रहा है। हस्बे ज़ैल अतमामी जाविये मालूम कीजिए। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मतलब क्या है, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अब यहाँ पे 40 है, 40 मतलब कितना होना है इसको, 50, ठीक है, 90 बनने के लिए। यहाँ 89 है तो क्या होना, 1 होना। यहाँ पे देखिए 55 होना तो कितने होना, यहाँ पर 35 होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है, यहाँ इसके जाविये हम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका 65 हो गया, मतलब ये A है, समझ लीजिए, ये A है समझ लीजिए, इसका दोस्त B बताना है, उतना ही, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा दो जावियों का मजमा अतमामी है। अब कौन से है नहीं मालूम भाई, दो जाविये उनका मजमा क्या है, अतमामी है और आपस में एक दूसरे के मसावी है, ठीक है। दो है नहीं मालूम है, लेकिन दोनों मसावी है बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, देखिए दोनों मसावी है बोले तो अतमामी बोले तो क्या भाई 90 डिग्रीज, दोनों मसावी है बोले तो यहाँ पे दोनों मसावी है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। दो जाविये क्या हो जाएंगे, 45 दर्जे के हो जाएंगे। उसी तरह चौथा क्वेश्चन देखिए, नाज़नीन कहती है कि अतमामी जाविये की जोड़ का हर एक जाविया हमेशा हादा होता है। क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ है, वजह बताइए। देखिए अतमामी जाविये की जोड़ी है, एग्जाम्पल ले लेंगे हम, एक 45 है भाई, फिर दूसरी भी 45 है। तो ये 45 कौन सा जाविया है, जाहिर सी बात है कौन सा जाविया है, ये हादा जाविया है। ये भी क्या है, हादा जाविया है। उसी तरह ये देखिए 10 है और ये और एक जाविया क्या है, 80 हो गया, तो ये भी क्या है, हादा जाविया है, मतलब ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, मतलब कि हमेशा। तो ये बात से आप मुत्तफ़िक़ है, बिल्कुल मुत्तफ़िक़ है, ठीक है ना, क्योंकि हम देखेंगे 89 + 1 भी ले लेंगे हम, तो ये भी क्या है, ये 1 डिग्री, ये भी क्या है, हादा जाविया हो गया, ठीक है। और 89 भी क्या है यहाँ पे, हादा जाविया, मतलब अतमामी जाविये, यहाँ से अतमामी जाविये की जोड़ का हर एक जाविया हमेशा हादा जाविया होता। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए, हमेशा हादा जाविया होता, क्योंकि चांस नहीं है देखिए कि बढ़ने का, क्योंकि दोनों का मजमा ही 90 होना है। तो जाहिर सी बात है दोनों का मजमा 90 होना, मतलब क्या है यहाँ पर कि वो क्या होना चाहिए, 90 से छोटे होना चाहिए दो भी। तो दो 90 से छोटे मतलब कौन से रहेंगे, जाहिर सी बात है कौन से रहेंगे, हादा जाविया रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब यहाँ पे तमामी जाविये आ गए।
इनका मजमा क्या रहेगा भाई, दो जावियों का मजमा क्या रहेगा, यहाँ पर दोनों जावियों का मजमा कितना रहेगा, 180 रहेगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये करने से पहले चंद सवालात करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ताल्लुक से चंद सवालात करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है भाई, यहाँ पर सवाल 75 दर्जे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो क्या करते बोलिएगा, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है तो कुछ भी नहीं करना भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है, 90 दर्जे। कितना दे दिया उन्हें, 75 दे दिया, तो इसमें से 75 को माइनस कर दीजिए, जो जवाब आएगा वही क्या है आपका 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर ये सवाल देख लीजिए, दो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में निस्बत दी गई, क्या दी गई भाई, 4/5 दी गई है। तो इनमें बड़ा जाविया कौन सा है बताना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या भाई, यहाँ पे 90 दर्जे, दोनों में निस्बत क्या है, 4/5 है। तो पहले निस्बतों का मजमा क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। तो 9 1 जा 9 10 जा, मतलब यहाँ पे एक जाविया 10 के मसावी है। तो पूछा कौन सा जाविया, बड़ा जाविया पूछा, मतलब 5 दहा कितने हो जाते भाई, 50। तो बड़ा जाविया कौन सा है, 50 दर्जे का है। ठीक है ना। अगर उसी तरह अगर छोटा जाविया पूछता था तो 4 दहा 40। ठीक है, इस तरह से सवालात थोड़ा देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक जाविया दूसरे जाविये से 8 दर्जे ज़्यादा है, तब छोटा जाविया होगा। देखिएगा, हम पुराने तरीक़े में क्या करते थे, दो जावियों में एक जाविया क्या है, दूसरे जाविये से 8 दर्जे ज़्यादा है। तो हम कैसा लेते थे, फर्ज करोगे पहला जाविया x है तो दूसरा जाविया क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, मसावी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करते 2x हो गया, मसावी है, या 8 इधर लेके जाके क्या करते, इसको माइनस कर देते, क्या हो जाता, 82 हो जाता। 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा, मतलब x की वैल्यू क्या है फिर यहाँ पे 41 आ गई। अब उन्हें पूछा क्या, यहाँ पे छोटा जाविया पूछा, तो जाहिर सी बात है ये 41 है। ठीक है, तो ये 8 ज़्यादा बोले तो ये क्या होगा, 49 हो जाता। तो छोटा कौन सा है, 41 है। इस तरह करते, लेकिन इसका और एक तरीका कुछ इस तरह है। देखिएगा, हमें मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कितना, 90 डिग्रीज। कितना ज़्यादा है कहा उसने, 8 दर्जे, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाता, 82 हो गया। अब बताना, अब 82 को क्या करना है, दो हिस्सों में तकसीम करें तो क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, पूछ रहा है क्या, उन्हें छोटा पूछा, लिहाजा यही क्या है, ये छोटा ही, ये 41 ही क्या है, आंसर है। अगर उन्हें बड़ा पूछता था तो क्या करना, ये जो 8 अपन यहाँ से माइनस किए उसको लाके यहाँ पे शामिल कर दीजिए, जमा कर दीजिए, ये हो गया 49। ठीक है, वो x वगैरह फ़र्ज करने के बजाय जब कभी भी इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो क्या करना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्रीज। 8 ज़्यादा है बोल रहा है, इसलिए 8 को हटा दीजिए, क्या बचता भाई यहाँ पे, 82 बचता। 82 देखिए दोनों में बराबर है, मतलब कि 41 + 41। तो अब आपको क्या करना है, ये 8 को किसी एक में यहाँ पे ला के शामिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा। मतलब कि छोटा 41 है, बड़ा कैसा है, 49 है। अब आप इनका फ़र्क देखेंगे तो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे 8 ही हो जाता। जाहिर सी बात है, देख रहे होंगे आप, ये 41 है, ये 49 है, मतलब 8 ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ देखिए, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तरतीबवार है। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो तरतीबवार है। क्या है भाई, 2x = 5 है, और एक क्या है, 3x = 15 है। तो x की कदर मालूम करना है, तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपने को मालूम है भाई 2x + 5 + 3x + 15 = क्या लेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्रीज। यहाँ पे जितना जल्द आसानी से सॉल्व कर सकते उतना कर दीजिए। 2x और 3x कितने हो गए भाई, 5x हो गए। ये 5 और ये 15 कितने हो गए भाई, 20 हो गए। ये हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करने के बजाय ये 5x लिखना, ठीक है, और ये 90 फिर ये = 90 - 20 लिखने के बजाय डायरेक्ट आप ये 90 में से 20 को निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 70 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 70 होगा तो 5 × 5 5 × 5 हो गया, इधर 2 चले गए तो क्या होगा भाई, यहाँ पर 5 चौक 20। तो यहाँ पे जो x की कदर है वो कितनी है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, इस तरह जितना हो सके उतना कम स्टेप्स में करने की कोशिश करना।
ठीक है। और इसको यहाँ पे देखिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे कर दे सकते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर अपने को मालूम है 2 तरतीबवार ज़ावियों का मजमा ही अपने को 90 डिग्री बोल रहा, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2x 3x ले लीजिए, यहाँ पे 5x ले लीजिए, तो आपको मालूम है 5x और 15x कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये 20 को 90 में से माइनस कर दीजिए, क्या हो जाता भाई, यहाँ पे 70 हो जाता। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे इधर कितने चले गए, 2 चले गए, तो यहाँ पे 5 चौक 20, ख़त्म ही। 2 ही स्टेप में आपका आंसर कर देना आप, क्योंकि ये बेसिक है ना पूरा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के ऊपर। और एक यहाँ पर देखिए 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ देखिए 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के दरमियान फ़र्क कितना है, 42 दर्जे का है। तब वो 2 ज़ाविये कौन से है बताना है। सेम उसी तरह देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 डिग्रीज हो गया। यहाँ पे फ़र्क कितना बोल रहा हूँ, 42 बोल रहा, तो इसमें से 42 माइनस कर दीजिए, क्या तब है जवाब अपने पास। यहाँ पे 10 में से ये 8 हो गया, यहाँ पे 8 में से 4 गए, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पर 8 में से 4 गए तो कितने हो गए भाई, 4 हो गए। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 करें तो यहाँ पे ये 4 होगा, और यहाँ पे ये 2 24 हो गए, ये 24 हो गए। ठीक है, अब आपने को एक क्या है, यहाँ पे फ़र्क पूछ रहा है, यहाँ पे कितना है बोला, 42 बोला, तो यही 42 को ला के आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाता है, यहाँ पे ये 6 होगा, ये 6 होगा। मतलब अब उन्हें क्या पूछा, 2 ज़ाविये कौन से, तो देखिए एक ज़ाविया 24 है, दूसरा ज़ाविया क्या है, 66 है। ठीक है, अगर पूछता था इसमें बड़ा ज़ाविया कौन सा, तो ये 66 होता, छोटा ज़ाविया कौन सा, मतलब 24 हो जाता था। आप देखिए फ़र्क देखिए इनका क्या सही है, क्या देखिए 66 माइनस 24 42 है, क्या देखिए 6 माइनस 4 2 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से करना। नहीं भाई हम पुराने तरीक़े से करते हैं बोले तो देखिएगा उसमें कितना वक्त आपका दरकार होता। यहाँ पे दोनों का फ़र्क पूछ रहा है, वह ज़ाविये कौन से, तो पहला ज़ाविया हम x फर्ज करें, दूसरा ज़ाविया हम क्या लेंगे, यहाँ पे फ़र्क, यहाँ पे दूसरा ज़ाविया क्या करें, यहाँ पर y ले लिए। ठीक है, उन दोनों का फ़र्क क्या बोला, यहाँ पर 42 बोला, ले लिए। फिर उससे अपने को मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब x + y = 90 हो गया। अब इसको को सॉल्व करेंगे तो इस तरह भी आप आंसर लाते। ये y गेट कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम माइनस, एक मिनट, तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे, इसको प्लस कर दीजिएगा, ये 2 हो गया, ये 13 हो गया, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा। देखिए एक ज़ाविया क्या आया अपने को, 66 आया, तो जाहिर सी बात है दूसरा ज़ाविया क्या रहेगा अपने को, यहाँ पर 66, इसमें से 90 में से 66 माइनस करें तो आपको क्या आएगा भाई, यहाँ पर 24। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट भी बन सकते कि ये सही है या नहीं है, तो ये भी एक मरतबा देख लीजिए। देखिए 2 हादा ज़ाविये का मजमा ही 2 हादा ज़ाविये है, 90 से कम वाले 2 हादा ज़ाविया मिलके क्या एक क़ाइमुज़ ज़ाविया बना सकते, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है, क़ाइमुज़ ज़ाविया है ना, बना सकते क्या। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है अपने को बताना है। तो देखिएगा हादा ज़ाविया अगर हम छोटा लेंगे, सबसे छोटा लेंगे, जैसे कि हम ले लिए भाई 45 ले लिए, एक हादा ज़ाविया है, उसी तरह और एक 45 ले लिए, ये भी हादा ज़ाविया है, तो ये हो गया भाई 90। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि हमेशा कहा जाए, ठीक है, हमेशा कहा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों, क्योंकि हादा ज़ाविया क्या है, सबसे बड़ा 89 है। अब 89 + 89 90 होता क्या, नहीं होता। तो अगर ऑलवेज कहा जाए तो ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज़ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या बताना है। एक्यूट में ले लेंगे भाई हम सबसे बड़ा ले लेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 89 हो जाता। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज़ में देखिए अपन सबसे छोटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई 91 ले लेंगे, तो क्या हो जाता बोलिए, ये 1 क्या हो जाता है, ये 180 हो जाता। ठीक है, मतलब अगर एक बड़ा एक छोटा ले रहे तब ये देखिए फॉलो हो रहा। अगर हम दो भी, ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूट एंगल 89 से ज़्यादा ले सकते क्या, नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये भी क्या है पॉसिबल है, उसी तरह देखिएगा, सॉरी ये भी पॉसिबल, उसी तरह ऑब्ट्यूज़ एंगल और ऑब्ट्यूज़ एंगल सप्लीमेंट्री होते क्या बोलते, बिल्कुल नहीं होते। क्यों, ऑब्ट्यूज़ एंगल मतलब क्या होते हैं 90 से ज़्यादा, मतलब
अगर छोटा भी ले लेंगे हम तो 91 प्लस 91 कितने हो जाते भाई, 182 हो जाते। मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल से बढ़ जा रहे, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कभी भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल प्लस ऑब्ट्यूज एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। ठीक है, उसी तरह एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल मिलके भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, तो देखिए, सॉरी यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, एक्यूट नहीं है। ओके, तो यहाँ ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल मिलके बना सकते। किस तरह बोल, तो ऑलरेडी अपन ऊपर ही देखे, ये सेम ही है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर भी एक्यूट आना था। अगर एक्यूट मिलके सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते, क्यों बोल, तो एक्यूट एंगल कहाँ तक रहेगा, 89 प्लस 89 रहेगा, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते, 180 से कम हो जाता है ना, इसीलिए ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर है देखिए ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, उसी तरह देखिए ऑब्ट्यूज एक्यूट मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूज मतलब ही क्या हो जाता, 90 से बढ़ गया। ठीक है, 90 से बढ़ गया, तो यहाँ पे एक्यूट को कहाँ पर ऐड कर सकते, हम नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है भाई, सरासर गलत है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते। एक्यूट मिले तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता। ठीक है, लेकिन ऑब्ट्यूज आ गया बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री का पूरा वहाँ पे क्या होगा बोले, ऐसा फना हो गया बोले ऐसा, क्योंकि ऑब्ट्यूज मतलब ही कॉम्प्लीमेंट्री को वो पार कर दे रहा। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से शुरू होता भाई, ये 90 अबव से शुरू होता, तो कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ से शुरू होता, 90 से शुरू होता। ये अबव हो गया, ये 90 हो गया, तो इसीलिए ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैं आपको बोले अतमामी ज़ाविया यानी अलिफ से आता, जो कि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जो 90 डिग्रीज दोनों का मजमुआ रहता। उसी तरह तमामी ज़ाविया यानी तेज से आ रहा है, याद रख लीजिए, अलिफ पहले आता, ते बाद में आता। तमामी ज़ाविया यानी 180 दर्जे का रहेगा, और दो ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होंगे। इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अतमामी ज़ावियों से देखें ना, आप तमामी ज़ावियों के ताल्लुक़ से देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए तमामी ज़ावियों को तकमीला ज़ाविये भी बोलते। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तकमीला ज़ाविये भी बोलते हैं तमामी ज़ावियों को, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स को यहाँ पे तकमीला ज़ाविये भी बोल रहे हैं। अगर किसी दो ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे हो तब वो ज़ाविये तमामी यानी तकमीला ज़ाविये कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 60 दर्जे और 120 दोनों का मजमुआ क्या हो गया भाई, 180 होगा, इसीलिए ये क्या है, तकमीला ज़ाविया बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ 60 दर्जे का तकमीली ज़ाविया 120 दर्जे है, 120 दर्जे का तकमीली ज़ाविया 60 दर्जे है, वही पुराना। ठीक है, ए का दोस्त बी है, बी का दोस्त ए है, इसी तरह से। ठीक है, तो हमें नीचे देखिए ये 130 दर्जे है, ये 100 दर्जे है, तो दो क्या हो गया, 230 दर्जे होगा। जबकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कितना रहना, दोनों का मजमुआ 180 रहना, इन दोनों का मजमुआ क्या हो रहा, यहाँ पर 230 हो रहा, इसीलिए ये क्या है, तकमीला ज़ावियों की जोड़ी नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, ये कीजिए में देखिएगा, एक ज़ाविया है, यहाँ पर देखिए एक ज़ाविया है ए ओ बी, 100 दर्जे का है। उसी रात से मतलब यहाँ ओ से, ठीक है, वही पॉइंट से क्या हो गया, बी ओ सी, इसी तरह खींच के क्या करें, यहाँ पे ओ बी दो शुआओं का दो ज़ावियों की मुश्तरिका शुआ है, कौन सी है, ओ बी है। तो आप मुशाहिदा करेंगे कि ऊपर के ज़ाविया एक ज़ाविया मुस्तकीम बना रहे, ज़ाहिर सी बात है ना। देखिएगा ये दो ज़ाविया मिलके कौन सा ज़ाविया बना रहे, 180 दर्जे का ज़ाविया बना रहे, और क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पे बना रहे, तो ये कौन सा है, ज़ाविया मुस्तकीम है। इस तरह बनने वाला ज़ाविया ज़ाविया मुस्तकीम कहलाता है। ठीक है, इस तरह दो ज़ाविये 100 और 180 एक दूसरे के तकमीला ज़ाविये है। क्या आप 130 और 70 तकमीला ज़ाविये है, तो होते क्या, देखिएगा तकमीला ज़ाविया होते क्या, नहीं होते। क्यों, क्योंकि दोनों का मजमुआ क्या हो जा रहा भाई, 200 हो जा रहा, जबकि अपने को मालूम तकमीला ज़ावियों का मजमुआ क्या होता, 180 दर्जे होता, इसलिए ये क्या है, तकमीला ज़ाविये नहीं है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है आपके अपने पसंदीदा कोई 5 तकमीली ज़ाविया, तो जाहिर सी बात है 90 जमा 90 ले लेंगे हम। ठीक है, दो ख़ाइम ज़ाविया मिलके क्या बनाते हैं, ज़ाविया मुस्तकीम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 120 जमा 60 ले लीजिए, उसी तरह आप 110 जमा 70 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी। कोई दो ज़ावियों का मजमुआ क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, वो तकमीला ज़ाविया कहलाते। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर,
इसमें से जोड़ी पहचानना है। देखिए इन दोनों का मजमू है, देखिएगा कितना है 180 है, इसीलिए ये क्या है तकमीला ज़ाविया की जोड़ी है। उसी तरह ये दोनों का भी मजमू 180 है, देखिए इसीलिए ये भी क्या है तकमीला ज़ाविया की जोड़ी है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इनका मजमू क्या हो जा रहा 190 दर्जे हो जा रहा, इसलिए तकमीला ज़ाविया की जोड़ी नहीं है। यहाँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मंदरजा झेल ज़ावियों की तकमीला ज़ाविया मालूम कीजिए। तो देखिएगा अब यहाँ 130 का तकमीली ज़ाविया क्या, सॉरी 150 का क्या हो जाएगा 30 दर्जे हो जाएगा। ये 20 का क्या हो जाएगा बोलिए 160 दर्जे हो जाएगा। उसी तरह 95 का क्या हो जाएगा भाई 85 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या है तकमीली ज़ाविये हो गए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, दो हादा ज़ाविये तकमीली ज़ाविये की जोड़ नहीं बना सकते, साबित कीजिए। दो हादा ज़ाविये, हादा मतलब 90 से कम, मतलब 90 से एक ही कम ले लेंगे अपन, 89 + 89, इन्हों दोनों मिलके तकमीली ज़ाविया बना रहे क्या, नहीं बना रहे। कितना होता बोलिए 89 यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 178 हो जाता, मतलब ये 180 से कम हो रहा, मतलब तकमीली ज़ाविया नहीं बना सकते, क्योंकि हादा ज़ाविया क्या है 90 से कम रहता। ठीक है ना, इसलिए ये तकमीली ज़ाविया नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिएगा, दो ये अच्छे से याद रख लीजिए, पॉइंट नहीं बना सकते क्योंकि स्टेटमेंट्स यहाँ से बन सकते। ठीक है ना, लास्ट स्टेट हम लोग देख चुके हैं किस तरह से सवालात बने थे, तो इस तरह से जो पॉइंट्स रहते हैं इस पर अच्छे से क्या कहेंगे स्टेटमेंट्स कैसे बनते थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दो ज़ाविये मसावी है और एक दूसरे के तकमीला है। दो ज़ाविये मसावी है, एक दूसरे के तकमीला है। तकमीला मतलब 180 है और दोनों वो क्या है मसावी है बरा, मतलब इसको 2 से तकसीम कर दिए तो क्या आ जाता भाई 90। दो ज़ाविये कौन से है वो 90 + 90, मतलब कायमुज़ ज़ाविये, दो ज़ाविये कौन से है कायमुज़ ज़ाविये है, जो क्या है एक दूसरे के तकमीला भी है और दोनों क्या है मसावी भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मुतासिला ज़ाविये, मुतासिला मतलब यहाँ पे देखिए एडजस्टेंट एंगल। ठीक है, मतलब क्या है पड़ोसी समझ लीजिए। मुतासिला ज़ाविये यानी जो क्या है आजू बाजू रहते और उनके दरमियान एक मुश्तरिका शुआ रहती और एक मुश्तरिका नुक्ता रहता, तो वो कौन से मुतासिला ज़ाविये कहलाते हैं। ठीक है, तो मुतासिला ज़ाविया यानी उनके दरमियान मुश्तरिका नुक्ता होना और एक मुश्तरिका शुआ होना वहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम मिसाल देखेंगे तो मतलब कि यहाँ पे ये 3 मकानात है समझ लीजिए। ठीक है, ये एक्स का मकान है, ये वाई का मकान है, ये जेड का मकान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आजू बाजू कौन कौन है, एक्स वाई दोनों क्या है आजू बाजू, इनके दरमियान एक मुश्तरिका दीवार है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए मुतासिला हो गए। उसी तरह यहाँ पे देखिए वाई और जेड क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या है एक मुश्तरिका दीवार है, इसलिए इन दोनों भी क्या है मुतासिला है, मतलब कि ये दोनों भी पड़ोसी है। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वाई है ये एक्स के लिए भी है और जेड के लिए भी है। अब आप बोलेंगे जेड और एक्स पड़ोसी है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान मुश्तरिका दीवार नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के मुतासिला नहीं होते। मुतासिला मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट रहता उनके दरमियान, सेम यहाँ पे मुश्तरिका नुक्ता रहता और उनके दरमियान एक मुश्तरिका शुआ रहती। यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2 क्या है, ये 2 मुतासिला ज़ाविये है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे वाई ओ जेड और एक्स ओ जेड, इन्हों दोनों भी क्या है मुतासिला है। ठीक है, नुक्ता भी सेम है, दोनों का मुश्तरिक है और इनके दरमियान एक शुआ भी है जो दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर दी गई शक्ल ए ओ बी और बी ओ सी ठीक है मुतासिला ज़ाविये है, जैसा कि इनका मुश्तरिका रास या कोना समझ लीजिए जो ओ है। ठीक है, मुश्तरिका बाजू ओ भी है, बाजू यानी ये शुआ जो है ये वाली शुआ, ये बाजू ओ भी है। क्या शक्ल 2 में बताए गए मुतासिला ज़ाविये इनमें से कौन सा राज और कौन सा बाजू मुश्तरिक है, बताइए। तो राज देखिए कौन सा है ओ है और बाजू कौन सा है, यहाँ पर बाजू कौन सा है देखिए तो ओ जेड है, कौन सा है ओ जेड वाला इनका बाजू है। अब शक्ल नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे शक्ल नंबर 3 में देखिए क्यू ओ पी
QOP SOR। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान तो देखिएगा मुश्तरिका नुक्ता है, पॉइंट तो सेम है, लेकिन इनके दरमियान जो क्या कहेंगे बाजू है वो कहाँ है, मुश्तरिका बाजू है क्या, देख सकते हैं आप, मुश्तरिका बाजू है क्या, नहीं है। देखिए दोनों के दरमियान मुश्तरिका बाजू है, नहीं है, तो ये दोनों क्या है, मुतसिला ज़ाविये नहीं है। ठीक है, तो ये मुतसिला ज़ाविये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर कौन से ज़ाविये मुतसिला हो सकते, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम SOR और एक ROQ ये लेंगे तो ये दो क्या होंगे मुतसिला। देखिए आप POQ और QOR ये दो हो सकते मुतसिला, क्योंकि उनके दरमियान ये वाले, ठीक है, ये वाली एक मुश्तरिका बाजू है और मुश्तरिका नुक्ता है। उसके अलावा देखिएगा आपको यहाँ पे और कौन सा हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे अगर QOR लेंगे और उसी तरह ROS लेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, मुतसिला हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उनके दरमियान क्या है, मुश्तरिका बाजू होना, मतलब यहाँ पे एक शुआर होना चाहिए दो ज़ावियों के दरमियान। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 4.5 देखिए, मंदरजेल में कौन से ज़ाविये मुतसिला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या है, शुआ तो मुश्तरिका है, लेकिन यहाँ पे नुक्ता है क्या, मुश्तरिका रास है क्या, नहीं है, तो ये नहीं है। उसी तरह यहाँ पे देखिए C और D ये दोनों क्या है, मुतसिला ज़ाविये है, क्योंकि देखिए इनके दरमियान एक शुआ भी है और यहाँ पे एक मुश्तरिका नुक्ता भी है। उसी तरह ये भी क्या है, मुतसिला ज़ाविये है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आया देखिएगा, झेल में दी गई शक्ल में बनने वाले तमाम मुतसिला ज़ाविये के नाम लिखिए, कितने ज़ाविये तश्कील पाएंगे और ज़ाविये क्यों मुतसिला ज़ाविये कहलाते हैं। तो क्यों मुतसिला ज़ाविये कहलाते हैं कि उनके दरमियान क्या है, मुश्तरिका नुक्ता होता है और एक मुश्तरिका बाजू होता है, तो वो मुतसिला ज़ाविये कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से बन सकते, वैसे तो एग्ज़ाम में बनाने का नहीं आता, फिर भी देख लीजिएगा। AOD का कौन है भाई, यहाँ पे DOB है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर DOB का कौन है, BOC है। उसी तरह BOC का कौन है, यहाँ पर COA है। ठीक है, इस तरह एक दूसरे के ये मुतसिला होंगे। ठीक है, क्या दो मुतसिला ज़ाविये तकमीला ज़ाविये होते। अब यहाँ पे पूछ रहा भाई दो मुतसिला ज़ाविये मतलब के तकमीला ज़ाविये मतलब 180 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। तो यहाँ पे कोई दो मुतसिला ज़ाविये है भाई, यही है, समझ लीजिए 90 ये दो मुतसिला ज़ाविये है। तो ये तकमीला है नहीं है, तो यहाँ पे ये देखिएगा दो मुतसिला ज़ाविये क्या है, तकमीला ज़ाविये बन सकते। ठीक है, उसी तरह क्या दो मुतसिला ज़ाविये अतमामी ज़ाविये बन सकते क्या, तो दो मुतसिला ज़ाविये अतमामी ज़ाविये बन सकते, हाँ बन सकते। मतलब अतमामी मतलब क्या है, 90 दर्जे, तो ये 90 दर्जे हो गए भाई, इसमें एक मुश्तरिका शुआ डाल दिए। ठीक है, ये दो ज़ाविये यहाँ पे डिवाइड कर दिए, सपोज ये 30 है समझ लीजिए, 60 है समझ लीजिए, तो ये बन सकते ना। तो ये इस तरह से इसकी शक्ल बनेगी। यहाँ पर सवाल नंबर 5 देखिएगा, क्या आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतसिला ज़ावियों का मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, मुतसिला ज़ाविये कहाँ पे देखते हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए हमारी बुक है। ठीक है, अब ये बुक है, बुक के अंदर क्या है देखिएगा, अगर इधर पेजेस रहते अपने, ठीक है, इधर पेजेस है इधर पेजेस है, अगर इसमें से हम एक पेज को इस तरह उठा देंगे तो ये इधर जो ज़ाविया बनेगा ये क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इधर इधर बनने वाले क्या हो जाएंगे, मुतसिला हो जाएंगे। उसी तरह बहुत सी जगह पे हम क्या है, मुतसिला ज़ाविये देखते। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइकिल के यहाँ पे मिसाल दी गई, साइकिल के पहिए की काड़ियों के दरमियान बनने वाले ज़ाविये, साइकिल का पहिया है भाई, तो यहाँ पे इसके क्या है, ये काड़ियाँ हैं, तो ये देखिए इन दोनों के क्या है, ये मुतसिला ज़ाविये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, देखिए कोई 4। अब इसके बाद है देखिए खत्ती जोड़। ठीक है, लीनर पेड्स, लीनर पेड्स किसे बोलते हैं, बोलते यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम अब यहाँ पर ख़त मुस्तकीम रहना, जो ज़ावियों का मजमुआ क्या रहना, ख़त मुस्तकीम रहना, और वो कैसे रहना, वो मुतसिला रहना। तो ये दो कंडीशन है, तो वो क्या हो जाती है उनकी, यहाँ पर लीनर पेयर बनती, यानी खत्ती जोड़ बनती। खत्ती जोड़, खत मतलब इस तरह से खत पे बनना उन्होंने। ठीक है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे लीनर पेयर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये ज़ाविया है, देखिए ये हो गया आपको, यहाँ पे ये 60 है समझ लीजिए, ये 120 होगी, तो ये दोनों मिलके क्या है, एक लीनर पेयर बना रहे ना, तो ये होगा इनका खत्ती जोड़ है, इन दोनों का खत्ती जोड़। तो यहाँ पर देखिए आप गौर कीजिए, शक्ल नंबर 1 में गौर कीजिए, देखिएगा AOC, BOC,
मुतासिला जाविये है, मुतासिला जाविये एक दूसरे के बाजू, और इनका मजमू क्या है 180 है। ठीक है, तो ये दोनों जाविये मिलकर जाविये मुस्तकीम बनाते हैं। इसी तरह शक्ल 2 में देखिए, कौन सा है शक्ल 2 में, यहाँ पे देखिए QOR QOP, ये दोनों भी क्या है मुतासिला है, और दोनों मिलके कितने दर्जे का जाविया बना रहे 180 का बना रहे। ठीक है, और जाविया मुस्तकीम बना रहे। तो यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए, मुतासिला जावियों का जोड़ जिनका मजमू 180 हो जाविया मुस्तकीम कहलाता है, और यही जोड़ खती जोड़ कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होना चाहिए और दोनों का मजमू 180 होना चाहिए, बस उतना ही क्या है ये लीनर पेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, दो मुतासिला जाविये कौन कौन से है 40 और 140, ये खती जोड़ बनाते हैं। शक्ल बनाइए और जांच कीजिए ने आयशा ने इस तरह से बनाया, देखिए तो ये इस तरह बनाए, देखिए सही है ना। हाँ, क्या ये शक्ल सही है तो सही है। क्या मुतासिला जाविया की खती जोड़ है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए मंदरजा झेल जावियों के जोड़ को मुतासिला जाविये जाहिर कीजिए। अब इसमें मुतासिला जाविये कौन से है बताना है, मुतासिला जाविये में जाहिर कीजिए क्या ये खती जोड़ बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मतलब मुतासिला जावियों में जाहिर कीजिए, मतलब ये दोनों देखिए आप, ये मुतासिला है, ये है, नहीं है, कोई भी मुतासिला नहीं है, तो इनको मुतासिला जावियों में लाना है। मतलब यहाँ पे 140 और 155 को जमा कीजिए, 180 होता क्या नहीं होता, तो इनको अपन मुतासिला में नहीं ला सकते, तो लाएंगे, फिर भी हम लाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 140 मतलब समझ लीजिए यहाँ तक हो गया, 140 हो गया, उसमें फिर क्या करना है 55 को यहाँ पे ऐड करना है, ये 55 हो गया, ये 140 हो गया। इन दोनों का मजमा क्या 180 आ रहा, क्या ये खत बन रहा, क्या यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये क्या है खती जोड़ नहीं है। उसी तरह ये देखिए, इसको हम ला सकते, किस तरह ला सकते, मुतासिला कैसा बना सकते, यहाँ पे ये 190 हो गया, इसके पड़ोसी में यहाँ पे और 190 बना दिए, तो ये हो गया मुतासिला जोड़ भी हो गई, और क्या हो गया खती जोड़, खती जोड़ भी हो गई। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को भी मुतासिला बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुतासिला बना देंगे तो ये हो गया आपको 135 का जाविया होगा इधर जो बना, और इधर का आपका क्या होगा 45 का हो गया। ठीक है, इस तरह से बन गया, और दोनों का मजमा क्या है 180 हो गया। तो ये दो क्या है भाई यहाँ पर खती जोड़ है, जबकि ये नहीं है। ठीक है, अंजुम 130 और 150 को लेकर इसकी जांच करती है, आया ये खती जोड़ बनाती है या नहीं, मंदरजा शक्ल में बनाती है। तो यहाँ पे देखिए अंजुम क्या किए भाई, दोनों को ले लिए 30 दर्जे और 130 दर्जे और 50 दर्जे को ले लिए, लेके क्या करे उन्होंने इस तरह से बना दिए। तो ये देखिए, ये तो फर्स्ट तो देखिए मुतासिला जोड़ भी नहीं बनाए, सेकंड इन दोनों को क्या है खती जोड़ भी नहीं बनाए। क्या गलती की है इन्होंने गलती ये की है भाई कि यहाँ पे 130 दर्जे का जो बनाए थे, तो यहाँ पे 130 दर्जे का जाविया बनाए, तो यहाँ पे ये 50 दर्जे के जाविये को क्या करना था उन्होंने यहाँ से मुतासिला बनाना था। ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे 50 से मुतासिला बनाना था, तो ये क्या हो जाता था खती जोड़ बन जाती थी। तो ये अंजुम क्या किए, ये गलत बनाए। ठीक है ना, क्या हम कह सकते हैं कि दो जाविये खती जोड़ नहीं है, नहीं बनाते, हाँ नहीं बनाते। अगर नहीं तो अंजुम कहाँ पर गलती सरजद हुई, तो उन्होंने क्या किए पहले मुतासिला जाविये ही नहीं बनाए, इसीलिए यहाँ पे खती जोड़ नहीं बनी। ठीक है, यहाँ ठीक, इसके बाद का इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है।